जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस के लिए स्पेशल टॉप 100 जीके जो आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके बिहार पुलिस में ना यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 1857 का जब क्रांति हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड पॉमर्स्टन। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है ना, क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। इसमें से बताना है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल कहां पर है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1949। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 9 फरवरी 1916 को। कब हुआ था, 9 फरवरी 1916 को न पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बिहार का वह जिला जो पश्चिमी बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। बिहार का वह जिला जो पश्चिमी बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है कौन सा जिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा किशनगंज जिला। कौन जिला, किशनगंज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा मजरूल हक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मजरूल हक। अगला क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फैडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। फैडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो समुद्र का गहराई नापने के लिए फैडोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र का गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फैडोमीटर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना परमाणु बम सिद्धांत आधारित है किस पर। परमाणु बम सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का कौन सा भाग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन देखिएगा पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपका विटामिन सी पाया जाता है। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोतिहारी में। कहाँ पर, मोतिहारी में। अगला क्वेश्चन है ना 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते है ना आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका खेल हो जाएगा बैडमिंटन। थॉमस कप है ना आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ना 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है ना 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे परमाणु बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर। किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग 120 दिन का। कितने दिन का होता है, लगभग 120 दिन का।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है? सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक एसिड। मौलिक एसिड किस में पाया जाता है? सेव में। और आप लोग यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड आपका कहाँ पाया जाता है? दूध या दही में। दूध या दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड आपका सिरका में। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन गैस निकलती है? ज्वालामुखी में सबसे अधिक आपका जलवाष्प निकलता है। कौन सा गैस? जलवाष्प। अगला क्वेश्चन है ना 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो इसको ना सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा शिवहर। शिवहर क्या है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है ना 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से। किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है ना 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। अगला क्वेश्चन है ना 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, WHO का स्थापना कब हुआ? WHO का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। WHO का स्थापना कब हुआ? 1948। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन को कब लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1968 में। कब किया गया था? 1968। अगला क्वेश्चन है ना 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भाखरा नांगल बाढ़ किस नदी पर है? भाखरा नांगल बाढ़ किस नदी पर है? तो आपका नदी हो जाएगा सतलज नदी। भाखरा नांगल बाढ़ है ना सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है ना 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है UNSC को। UNSC का मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और देखिए जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना सब एग्जाम के लिए आप लोग का VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत संयुक्त राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को। भारत है ना संयुक्त राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा V बराबर RI। V बराबर RI। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत का विरासत पशु कौन सा है? भारत का विरासत पशु पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा हाथी। भारत का विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय आप लोग देखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय आपका हो जाएगा पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और इसका स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
विश्व में यूनेस्को स्थल कितने हैं? तो विश्व में टोटल यूनेस्को स्थल की संख्या 1223 है और भारत में कितने हैं? तो भारत में 43 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है, आप लोग देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का मुख्यालय यहाँ पर नहीं होगा। इसका स्थापना कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का स्थापना कब हुआ? तो 1945 में। कब हुआ? 1945 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय हुआ था कहाँ? ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। इसको याद कर लीजिएगा, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसका स्थापना कब हुआ? 1949। अगला क्वेश्चन है ना 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलिंग अवार्ड दिया जाता है। कलिंग अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान के लिए। किसके लिए? विज्ञान के लिए। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है ना 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है ना 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है ना 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पर भारतनाट्यम पूछा गया है, तो भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल। उसके बाद कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। तो इसको याद कर लीजिएगा, भारतनाट्यम किस राज्य का? तमिलनाडु। बिहू असम, कथकली केरल और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, यहाँ से आप लोग का ना क्वेश्चन स्टार्ट होगा साइंस का टॉप 50 जी के। यहाँ से आप लोग साइंस का 50 को क्वेश्चन देखिएगा जो आपके बिहार पुलिस के लिए भी आई है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किए थे एमजे स्लाइडेन तथा स्वान ने। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, मौलिक एसिड आपका सेव में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड आपका संतरा में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड आपका दूध या दही में पाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है ना 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से आपका घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। अगला क्वेश्चन है ना 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र को कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को और द्वितीय क्षेत्र आपका उद्योग को कहा जाता है, यानी विनिर्माण को। विनिर्माण को द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है ना 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1875 में। कब हुआ था? 1875। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। कब होती है? केवल दिन में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? लार में आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाया जाता है। लार में आपके टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका एंजाइम हो जाएगा रेनिन। रेनिन क्या करता है? तो दूध का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसका लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप का खाद फैक्ट्री कहा जाता है। पादप का खाद फैक्ट्री किसको कहा जाता है? पट्टी को। किसको कहा जाता है? पट्टी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भोजन का निर्माण होता है। पट्टी में ही भोजन का क्या होता है? निर्माण होता है, इसीलिए पट्टी को खाद फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यूरिया का संश्लेषण आपके यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आपका विटामिन हो जाएगा बी और सी। विटामिन बी और सी आपका जल में घुलनशील होता है और विटामिन ए, डी और ई के आपका क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है और विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो आपका जाइलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे जॉनसन। कौन किए थे? जॉनसन। और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे एम नॉल तथा रस्का ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडे की जर्दी कोलाइट का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी कोलाइट का कौन सा प्रकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा इमल्सन। अंडे की जो जर्दी होता है कोलाइट का कौन सा प्रकार होता है? इमल्सन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है अमीबा का प्रचलन अंग होता है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है? कूटपाद, यानी कूटपाद के सहायता से प्रचलन करता है। अमीबा कूटपाद के सहायता से प्रचलन की क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किए थे पुरकिंजे। जीव द्रव्य का खोज कौन किए? पुरकिंजे। और लाइसोसोम का खोज कौन किए थे? डी डबे। लाइसोसोम का खोज कौन किए थे? डी डबे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण। किसके कारण? जैंथोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलता है? तो आपका ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है उसमें बाहर आपका ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? यानी ब्लड प्रेशर होता है 120/80। कितना होता है? 120/80। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो इसमें आपका हीलियम क्या हो जाएगा? नोबेल गैस। नोबेल गैस को आप लोग याद कर लीजिएगा, मात्र 6 गो होता है। हिनियरकर, एक्सरॉन, हिनियरकर, एक्सरॉन, इसको याद कर लीजिएगा। आपका नोबेल गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन क्या होता है? निष्क्रिय गैस यानी नोबेल गैस। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु का खोज किसने किया? जीवाणु का खोज किए थे लीवेनहॉक। कौन किए थे? लीवेनहॉक।
अगला क्वेश्चन है ना 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में आपका विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी, स्टेपी। सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है। तो आपका ऑक्सिन। पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका एनीमिया। मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आयोडीन की कमी से आपका घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है। मक्खन में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मक्खन में ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है और फॉर्मिक एसिड आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो उस स्थान को डिंब वाहिनी। क्या कहा जाता है, डिंब वाहिनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है। तो आपका मस्तिष्क। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है आयरन का संकेत क्या होता है। आयरन मतलब लोहा होता है। लोहा का जो संकेत होता है Fe होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अभी के इस वीडियो में आप लोग का जीके जीएस का लगभग 100 गो VVI क्वेश्चन को कराए हैं जो बिहार पुलिस परीक्षा के लिए 100% VVI है। तो आप लोग वीडियो को फिर से रिपीट देख लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा।